फैमिली। तो आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वो एक्चुअली ना बाल हेयर वॉश किया हुआ था, तो हमने सोचा कि बाल क्यों ना ऐसे ही खुला छोड़ लेते हैं, आप सुंदर सी कन्या बन जाते हैं। पर कोई बात नहीं, हम इसको बाद में टाइप कर लेंगे। तो देखो ओटीटी पे बहुत ही सारे शोज़ आ चुके हैं, नेटफ्लिक्स हो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे बहुत ही सारे शोज़ अवेलेबल हैं। लेकिन एक ऐसा भजरपंती वाला शो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। आई होप आप सभी ने उसके कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लिप ज़रूर देखी होगी। येस यू गेट इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉग ऑफ सीजन 2। भाई देखो सीज़न 1 जो होस्ट किया था वो कंगना मैम ने किया हुआ था, एंड सीज़न 1 बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा है जितना सीज़न 2 अभी तक ट्रेंड कर रहा है उतना नहीं किया। बट सीज़न 2 में इन लोगों ने कंटेस्टेंट ही ऐसे चुने हुए हैं। अगर हम थोड़े ज़्यादा अग्रेसिव या भसड़पंती में बात करें और श्रेया कालरा का नाम ना आए तो हम इस बात को एकदम मान ही नहीं सकते हैं। आकांक्षा चमोले की बाइसेक्सुअलिटी को रिवील कर दिया था। देखो जिन लोगों ने ये एपिसोड नहीं देखा, पहले आप ये क्लिप देखो। To be a bad person if I reveal it. That's the game. Look at you. Share. Yes, I revealed it. Being bisexual. That's a Why is she secret. like this thing? And how is she supporting Bhanu? This video keep to ourselves only. But now it's used. She told me. And we told it on the show. So दो उसकी lifeline खत्म. She only has one. तो ये वीडियो या ये वाली क्लिप मेरे पास अभी पूरी नहीं है, लेकिन पूरी क्लिप के हिसाब से जो मैंने एपिसोड्स देखे हुए हैं लॉकअप के, उस हिसाब से आकांक्षा चमोली ये एडमिट करती हैं कि उन्होंने श्रेया कालरा को अपना ये सीक्रेट कभी नहीं बताया। श्रेया ने जस्ट इसको ओवरहर्ड किया बैक स्टेज पे, एंड बिकॉज श्रेया वॉज नॉट द पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन जो कि आकांक्षा किसी और के साथ कर रही थी, एंड शी जस्ट मिस्टेकनली ओवरहर्ड इट। बट इंस्टेड ऑफ दैट उसने एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को यूज़ किया जस्ट टू विन अ स्टार। फिर देखो भाई यहाँ पे हुआ सबसे पहला एलिमिनेशन राउंड जिसमें श्रेयस अय्यर की जो सिस्टर थी, ठीक है, उनको लॉकअप से जाना पड़ा। और लॉकअप वाले अभी भी सोच रहे थे कि श्रेया से भसड़ कम हो रही है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े थोड़े कम हो रहे हैं, तो इन्होंने एंट्री मरवा दी शिल्पा शिंदे की। देखो टिल देन जब मैं भाभी जी घर पर हैं देख रही थी, मुझे लगता था शिल्पा वॉज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, वो बहुत ही स्वीट हार्ट ऐसे टाइप में हैं। बट वो जो पॉडकास्ट उनका फेमस हुआ था बहुत ज़्यादा वायरल गया था, वो हर्ष एंड भारती के साथ, दैट उन्होंने अपने प्रोड्यूसर पे कुछ सेक्सुअल हरासमेंट के गलत केसेस लगाए थे सिर्फ अपने पैसे लेने के लिए। उसके बाद से वो बहुत ही ज़्यादा बैडी लुक में फेमस होने लगी, और उन्हें ये लगता है कि लॉकअप में आके वो अपना सो कॉल्ड बैडी वाला लुक दिखा के सब चीज़ जीत सकती हैं, सबको अपने साइड कर सकती हैं, और वो बंदी डे 1 से लड़ाई करने के एकदम मूड में आ चुकी है। और अगर एक और आप लोग को क्लिप याद होगी तो एक क्लिप बहुत आई थी कि सुनीता आहूजा जो कि गोविंदा जी की वाइफ हैं, वो बहुत ज़्यादा थक गई हैं इन सब से, एंड शी वांटेड टू गो होम, तो शी क्राइड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन बेगिंग देम, शी एक्चुअली बेग देम कि प्लीज़ मुझे घर जाने दो एंड यू गाइस जस्ट इवेक्ट मी। क्योंकि वहाँ पे एक ऐसी चीज़ होती है कि जितने भी टीममेट्स जितने भी लोग अंदर हैं उन सबके पास पावर होती है किसी एक को नॉमिनेट करने के लिए। तो जब कुछ लोगों को, आई थिंक 4 लड़कियाँ थी, उन लोग को बुलाया गया टू सेव वन पर्सन एंड देन यू जस्ट वोट कि आपको कौन नहीं चाहिए शो में। तो वहाँ पे सब लोगों ने बोला कि क्योंकि सुनीता मैम ने हमें बोला हुआ है कि हमें घर जाना है, सो वी डेफिनेटली नॉट गोना सेव हर, विच इज़ वेरी गुड एंड वेरी जेन्युइन। क्योंकि कोई इंसान अगर आपसे भीख मांग रहा है कि मुझे घर जाना है, तो आप कभी नहीं कहना चाहोगे कि हाँ मैं उसे सेव करूँगी या शो में और लटकाऊँगी। बट दिस इज़ वॉट द गर्ल दैट, ठीक है, शिल्पा ने यही किया कि उसने सुनीता को सेव किया, एंड नाउ शी वांट हर टू बी इन दिस शो सिर्फ कलेश के लिए। ये वाली भी क्लिप देखो। मुझे तो ऐसा लगता है कि सुनीता जी को सेव करना चाहिए था। नहीं मतलब सुनीता जी ने हमें बता रखा है हमको जेन्युइनली घर जाना है। उसको वो रो रो के अगर हमें बोल रही है उनको घर जाना है और हमसे रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे घर भेजो, तो ऑब्वियसली हम उनकी बात सुनेंगे। हालांकि बहुत टेम्पटिंग ऑफर था। चलो मैं और पैसे बचाती हूँ, मैं सुनीता जी को सेव करती हूँ। नाउ दिस इज फाइनल। सिर्फ कलेश करने के लिए मुझे सुनीता जी चाहिए शो में। आपको चाहिए क्या होता है? तो आपको उनकी हेल्थ की केयर वो अपना केयर कर सकती वो है। अपना केयर करके ही एज अ रिक्वेस्ट आई डोंट ह्यूमैनिटी की एक चीज होती है। मैं सुनीता जी को सेव करूंगी, राइट्स मेरे पास है, मैं करूंगी। सब ना आई डोंट नो ये सब करके वो क्या ज़्यादा प्रूव करना चाहती है, ठीक है। शिल्पा शिंदे आखिर दिखाना क्या चाहती है कि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है या उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन सब चीज़ की, आई रियली डोंट नो। एंड अगर आप जानते हो कि ये सब करके वो दिखाना क्या चाह रही हैं, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका ओपिनियन क्या है इन सब बातों के ऊपर। देखो नेक्स्ट थिंग मुझे एक बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी कि ये सब जो शोज़ होते हैं, ठीक है, जैसे बिग बॉस हो गया, लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ पे, लॉकअप हो गया, स्पिट्सविला एंड ऑल, जो लोग भी देखते हैं उन लोगों के लिए, तो ये सब जो शोज़ होते हैं ना, इसमें आई थिंक एक एल्गोरिथम होता है दैट यू कांट हर्ट अ पर्सन। मतलब आप फिजिकली किसी को स्लैप नहीं कर सकते, किसी को पुश नहीं कर सकते, या किसी को हार्म नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ लड़ाई कर सकते हो उस पर। लेकिन बिग बॉस में भी ये एल्गोरिथम टूट चुका है, ठीक है। आप जिन लोगों ने देखा हुआ है वो ईशा मालविया, अभिषेक एंड दैट सामत के साथ, और अभी भी स्पिट्सविला में
ये एल्गोरिथम टूटा था। आकांक्षा को किसी ने बहुत ही ज़्यादा तेज़ धक्का दिया था जिसकी वजह से उसे चोट लगी थी एंड शी डज़ हैव स्कार स्टिल ऑन हर बॉडी। और अभी सेम चीज़ें ही लॉकअप में हुई है। आई डोंट नो इंटेंशनली श्रेया ने उससे थप्पड़ मारा या बस लड़ाई में उसको लग गया, बट इसकी भी क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी एंड जस्ट सी ये क्लिप कैसी है, आप भी देखो इसको। किसी को पीटने की ताकत नहीं है। मेरी ताकत दिखाओ तुझे। मत करना तुमने मत जानबूझ के करना नहीं मत मारा, करना सबको पता है। आकांक्षा क्या हो गया? अबे तेरी असलियत दिखाओ अभी। साली डेस्परेट। अच्छा ओके इतनी डेस्परेट है क्या जीतने के लिए? आई डोंट नो, इतना सब कलेश करने के बाद, इतनी गलत डिसीजंस लेने के बाद भी कुछ लोग श्रेया कालरा को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं दैट यस शी इज़ डूइंग राइट। और अभी हाल ही का नॉमिनेशन हुआ है उसमें 2 कंटेस्टेंट थे एलिमिनेट होने के लिए। एक थी श्रेया कालरा और दूसरे थे रियाज़ अली। ठीक है, बहुत लोगों ने बोला कि रियाज़ बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं एंड शी डजंट सूटेड ऑन दिस शो। ठीक है, तो इसीलिए अभी रियाज़ अली इज़ नॉमिनेटेड फ्रॉम द शो और श्रेया कालरा अभी भी सेफ़ हैं। जबकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि रियाज़ अली को इस शो में रहना था और जिसे जाना था वो थी श्रेया कालरा। नेटफ्लिक्स या उसके जितने भी मेकर्स हैं वो श्रेया कालरा को बस इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भसड़ में इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ कर रही हैं, जिसकी वजह से इस शो की टीआरपी बनी हुई है। ये वाली भी क्लिप देखो आप। दोनों में से आज जो डोमिनेट होने वाला है वो इनमेट है। ऐसे 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 कैसे वैसे जैसे जैसे लॉकअप की जर्नी रही है, मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन की। और एक और मीडिया रिपोर्ट उड़ते हुए आ रही है कि नेक्स्ट जो वाइल्ड कार्ड एंट्री मार सकते हैं वो हो सकते हैं विकास गुप्ता। देखते हैं नेक्स्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री किसकी होगी और आप किसको इस शो में देखना चाहते हो वो भी मुझे बताना। मेरे बाल सूख चुके हैं तो अब हम वीडियो के साथ साथ बालों का भी टाई अप कर देते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आप सभी वीडियो एंजॉय करे होगे एंड लॉकअप आप देखते हो या नहीं ये मुझे बताए बिना मत जाना। सो टेक केयर क्यूटीज, बाय बाय।